ओम शांति, गुड मॉर्निंग। अंतर मन की बातें में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कुछ दिनों से जब से दादी अव्यक्त हुए हैं तो कुछ प्रश्न आ रहे हैं इस ड्रामा को लेकर कि क्या ये संगम युग अब पूरा हो रहा है, क्या अंतिम समय आ गया है, अंतिम समय का क्या पुरुषार्थ होगा, क्या तैयारियां करनी होंगी, क्या हम सब अंत में कर्मातीत बनेंगे, कैसे बनेंगे, कौन कौन से पेपर आएंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इस तरह के बहुत से क्वेश्चन आए हैं, तो आज सोचा इस पर डिस्कस करेंगे। शायद एक एपिसोड में ये सब पॉसिबल ना हो पाए तो 4-5 एपिसोड में इस पर शूट करूँगा। अंतिम पेपर की तैयारियां हमें क्या क्या करनी है। ये तो तय है कि अंतिम समय आ गया है। 85 ईयर तक बाबा ने हमें पालना दी, पिता के रूप में, टीचर के रूप में, सद्गुरु के रूप में। अब बाबा का पार्ट चेंज हुआ। अब बाबा साक्षी होकर देखेंगे। जैसे स्कूल कॉलेज में एक टीचर हमें पूरा साल पढ़ाता है, सिखाता है, लेकिन जब हमारा एग्ज़ाम होता है तो उस समय वो सिर्फ साक्षी होकर देखता है, हमारी कोई हेल्प नहीं कर पाता। वैसे ही अब बाबा का साक्षी का पार्ट है। तो आज हम चर्चा करेंगे अंतिम समय में आने वाले पेपर के विषय में। कई तरह के पेपर आएंगे, लेकिन उसमें जो मुख्य पेपर होंगे, जैसे हम लौकिक में कोई पढ़ाई पढ़ते हैं तो उस पढ़ाई में जो सब्जेक्ट होते हैं उसी सब्जेक्ट के हमारे सामने पेपर आते हैं। वैसे ही ये एक अलौकिक पढ़ाई है। इसमें भी 4 सब्जेक्ट है: ज्ञान, योग, सेवा और धारणा। उसके बाद 5 विकारों के पेपर आएंगे और प्रकृति के 5 तत्वों के भी पेपर आएंगे। मगर आज हम चर्चा करेंगे हमारे इन 4 सब्जेक्ट के बारे में: ज्ञान, योग, सेवा और धारणा। इन चारों में किस तरह के पेपर आएंगे, थोड़ा इस पर हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले ज्ञान के पेपर कौन से आएंगे। बाबा ने हमें यथार्थ ज्ञान दिया है, पूरा ज्ञान दिया है। हम सब ने सुना भी है। 33 ईयर तक बाबा ने साकार मुरलियाँ चलाई और लगभग 50 साल तक अव्यक्त मुरलियाँ। उसमें बाबा ने हमें संपूर्ण ज्ञान दिया है, लेकिन हमने ज्ञान को कितना धारण किया है, ये लास्ट में जब अंतिम समय में पेपर आएंगे तब पता चलेगा। चारों सब्जेक्ट में हम जिसमें कमज़ोर होंगे वही हमारे सामने पेपर आएगा। तो ज्ञान के कौन से पेपर आएंगे? बाबा ने हमें जैसे बताया है कि अंतिम समय में खून की नदियां बहेंगी, चारों तरफ हाहाकार होगा, और ऐसे समय में हमें अपनी अवस्था बना के रखनी है। ड्रामा की एक्यूरेट नॉलेज होते हुए भी क्या हम अपनी स्थिति बना के रख पाएंगे उस समय? क्योंकि स्थिति ऊपर नीचे होगी। हमें जैसे पता है फॉर एग्ज़ाम्पल कि ये पूरी दुनिया मेंटल हॉस्पिटल बन जाएगी। बीमारियां ऐसी होंगी जिसका इलाज नहीं होगा, चारों तरफ हाहाकार होगी। हमें ज्ञान, योग, सेवाओं, धारणाओं के लिए समय नहीं मिलेगा। चारों तरफ जब हलचल शुरू होगी उस वक्त हमारी अवस्था क्या होगी? नॉलेज तो हमें है कि ऐसा होगा, लेकिन क्या हम प्रिपेयर हैं? अगर हम प्रिपेयर होंगे फिर भी पेपर आएंगे, लेकिन अब जैसे कोई स्टूडेंट प्रिपेयर होकर जाता है तो उसके सामने कोई भी क्वेश्चन आए तो वो आंसर दे सकता है।
लेकिन अगर हम प्रिपेयर नहीं होंगे तब भी ये पेपर तो आने ही है। तो उस वक्त हमारी अवस्था, हमारी स्थिति क्या होगी, ये हमारे अभी के अभ्यास पर डिपेंड करता है। अगर हमारा लंबे काल का, बहुत काल का अभ्यास होगा तभी हम उस समय इसे फेस कर पाएंगे। योग के पेपर आएंगे, जैसे चारों तरफ हाहाकार होगी, लाशों के ढेर होंगे, खून की नदियां बहेंगी, ऐसे समय में हमें बाबा से कनेक्ट होना है। तो कैसे होंगे ये हम खुद चेक कर सकते हैं हमारी आज की योग की अवस्था पर। अगर आज हमारा किसी कमेंट्री से योग लगता है, किसी ख़ास व्यक्ति की कमेंट्री से योग लगता है, किसी एक ख़ास स्थान पर योग लगता है, तो हम योग में कमज़ोर हैं। हालांकि बहुत से भाई बहनों का ऐसे भी योग नहीं लगता है, अच्छी अवस्था नहीं रहती योग में, लेकिन अगर ऐसा हो भी रहा है तब भी हम योग में कमज़ोर हैं। अब हमें अभ्यास करना चाहिए चलते फिरते 1 सेकंड में बाबा से कनेक्ट होने का अभ्यास। किसी भी स्थान पर, किसी भी परिस्थिति में, जैसे ट्रैफिक कंट्रोल होता है 1 मिनट के लिए, उस वक्त हम ये अभ्यास बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। जहाँ भी हैं, जो भी कार्य कर रहे हैं, वहाँ रुक जाएं, क्योंकि ये सब अचानक होने वाला है। और जब ये अचानक का पेपर आएगा उस वक्त हमें बाबा से कनेक्ट होना ज़रूरी है, क्योंकि बाबा से शक्तियाँ लेकर ही हम सेवाएं कर पाएंगे। तो हम ये स्वयं अभी चेक कर सकते हैं। ये पेपर डेफिनेटली आएंगे हमारे सामने, चारों सब्जेक्ट के। तो ये होगा योग का पेपर। किसी भी सिचुएशन में अगर हमारा योग अच्छा लगता है, बाबा से हम 1 सेकंड में कनेक्ट हो जाते हैं, तो हम इस पेपर को पार कर पाएंगे, पास कर पाएंगे। सेवाओं के पेपर आएंगे, जैसे अभी हम सेवाएं कर लेते हैं, मनसा वाचा कर्मणा, तीनों ही सेवाएं कर लेते हैं थोड़ी बहुत, कोई ज़्यादा भी करते होंगे। लेकिन लास्ट में जो परिस्थितियां होंगी, उस वक्त वाचा और कर्मणा सेवा करने का समय तो मिलेगा नहीं, कोई सुनेगा ही नहीं ज्ञान, हम किसे सुनाएंगे, और परिस्थितियां भी ऐसी होंगी। लेकिन मनसा सेवा उस वक्त हमें करनी है। उन परिस्थितियों में हमें पावरफुल मनसा सेवा करनी है। हज़ारों लाखों आत्माओं को हमें सकाश देनी है, जो दर्द से तड़प रहे होंगे। चारों तरफ जब हाहाकार होगी, उन दुखी, उन अशांत आत्माओं को हमें शांति का दान देना है। और ये सब हमें मनसा से करना है। कहीं भी बैठे हुए हम मनसा के द्वारा, संकल्पों के द्वारा कहीं भी पहुंच सकते हैं। हमारे संकल्प पूरे ब्रह्मांड तक पहुंच सकते हैं, अगर हमारे संकल्प इतने पावरफुल होंगे तो इसके लिए हमें अभी से अभ्यास करना होगा अपनी मनसा को शक्तिशाली बनाने का। और मनसा को शक्तिशाली बनाने की विधि है, ज़्यादा से ज़्यादा देर साइलेंस में रहें और ज़्यादा से ज़्यादा देर योग का अभ्यास करें। हमारे संकल्प जितने कम चलेंगे, उतने ही हमारे संकल्प शक्तिशाली बनेंगे, और ये अंतिम समय में हमें काम आएंगे। अगर हमारे संकल्प पावरफुल होंगे तो हम 1 सेकंड में किसी भी आत्मा को कहीं भी बैठे उसका कल्याण कर सकते हैं, पहुंच सकते हैं उस तक। और योग हमारा पावरफुल होगा तो हम बाबा से 1 सेकंड में कनेक्ट हो सकते हैं। और फिर एक पेपर ये भी आएगा धारणाओं का। मनसा सेवा के बाद धारणाओं का पेपर आएगा। उसमें सबसे बड़ा पेपर होगा हमारी पवित्रता का। पवित्रता कौन सी? जैसे हम शरीर से पवित्र हैं, लेकिन क्या हम मन से भी पवित्र हैं? ये भी पेपर आएगा। अगर हमारे मन में कोई संकल्प चल रहे हैं नेगेटिव, तो उस वक्त वो चरम सीमा पे पहुंच जाएंगे। बाबा ने कहा है लास्ट में ये 5 विकार तांडव करेंगे। किसी व्यक्ति से लगाव, झुकाव, कोई अच्छा लग रहा है, किसी से बात करना अच्छा लग रहा है, वो भी पेपर आएगा। तो धारणाओं में ये पेपर आएगा। और दूसरा खान पान का पेपर आएगा।
सुख सुविधाओं का पेपर आएगा। जैसे हमें अच्छा खाने की आदत है, खान पान में आज हम धारणा युक्त अच्छा सात्विक भोजन कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है उस वक्त हमें वो भोजन ना मिले, उस वक्त ऐसी सुविधा ना हो कि हम भोजन बना पाएँ या सात्विक भोजन खा पाएँ, तो हम कितने दिन तक, कितनी देर तक भूखे प्यासे रह सकते हैं, इसका भी पेपर आएगा। और फिर वस्तु व्यक्ति वैभव, ये पेपर भी आएंगे। आज हमारे पास जो फैसिलिटी है, जो सुख सुविधाएं हैं, जो साइंस के साधन हैं, वो नहीं रहेंगे। तो लास्ट में ये पेपर भी आने हैं। अगर हम आदी हो गए हैं, जैसे हम देखते हैं मोबाइल के बहुत से लोग आदी हो गए हैं, हर 15 मिनट में मोबाइल फ़ोन ज़रूर उठा लेते हैं। आज हम मोबाइल के ज़रिए पूरी दुनिया से कनेक्ट हैं, लेकिन ये साइंस के साधन ख़त्म होने हैं। तो इसका अभ्यास हमें अभी से करना है। हर चीज़ के बिना रहने की आदत, हर व्यक्ति के बिना, हर परिस्थिति में रहने की आदत। और लास्ट में बाबा ने कई मूल्यों में कहा है कि सूखी रोटी भी खानी पड़ सकती है। तो ये भी हमारा अभ्यास होना चाहिए, क्योंकि लास्ट में पेपर कुछ सेकंडों के होंगे और हो सकता है कि हम अपनी किसी छोटी सी कमज़ोरी की वजह से अंतिम पेपर में फेल हो जाएं। तो पहले तो इन्हीं 4 सब्जेक्ट के पेपर आएंगे, ज्ञान, योग, सेवा, धारणा। तो हमें चेक करना चाहिए कि हम किस सब्जेक्ट में ज़्यादा कमज़ोर हैं। बाबा तो बताते ही हैं कि बच्चे योग में कमज़ोर हैं, तो योग का हमें ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास अभी करना चाहिए। बाकी प्रकृति के 5 तत्वों के और हमारे 5 विकारों के भी पेपर आएंगे, और भी बहुत सारे पेपर आने हैं। इस पर हम आगे चर्चा करेंगे। तो आज इतना ही। ओम शांति।